कश्मीर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। जो लड़कियों ने बैंड पे पाबंदी लगाने की बात और उनको तरह तरह धमकियां जो मिल रही हैं, ये एक बहुत संजीदा और सीरियस मामला है। कश्मीर की सरकार ने जो ज़रूरी कदम है वो ज़रूरी कदम उठाए। हमारा मानना है कि ये इस तरीके के वाक़यात बार बार जगह जगह होते। ये एक सेक्युलर देश है। इस देश के अंदर संविधान मज़हब की आज़ादी, धर्म की आज़ादी देता है, लेकिन साथ साथ हर आदमी की अपनी आज़ादी भी संवैधानिक हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर आदमी का हक है। इस देश के अंदर अपने धर्म के मुताबिक काम करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन किसी पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अगर कहीं भी इस तरीके का टकराव होता है, इस देश के अंदर कानून का राज है और कानून हमेशा अपना काम करता है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे वो ये बैंड का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, धर्म के अंदर उसके बारे में क्या राय है वो एक अलहदा चीज़ है। आप धर्म का प्रचार कर सकते, संवैधानिक हक है, लेकिन उसको मानना ना मानना, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हिंदुस्तान का हर शहरी आज़ाद है और ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर है कि वो क्या मानता है, क्या नहीं मानता है। ये ज़रूर कहूँगा मैं कि आज़ादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार इस तरीके की बातें करते हैं कि मज़हब के अंदर इस चीज़ की पाबंदी है, मज़हब के अंदर उस चीज़ की पाबंदी है, वो जानबूझ के ऐसा करते। मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी ने इस तरीके की बात कही हो कि इस मज़हब के मानने वाले अगर चोरी करेंगे तो उनके हाथ ही कटने चाहिए। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने इस तरीके का कोई फैसला सुनाया हो कि अगर आपको सज़ा मिलती है 2 साल 3 साल तो आप मना कर दीजिए, चूँकि मज़हब के मुताबिक आपके हाथ कटने चाहिए तो आप इंसिस्ट कीजिए कि हमारे हाथ ही कटने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है कि रेप के मामले में किसी ने कहा हो कि स्टोन टू डेथ की ही सज़ा होनी चाहिए। ऐसा मैंने नहीं सुना है कि महिलाओं को लेके किसी ने कहा हो कि मज़हब के अंदर उनका जायदाद के अंदर हक होता है, इसलिए उनका हक मिलना चाहिए, जो एक बड़ा मसला। और हम इस मामले में इसलिए कभी नहीं बोलते हैं कि ये मजहबी मामला था, इसलिए हम किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के मामले में इंटरवीन नहीं करते। हम सेकुलरिज्म का एहतराम करते हैं और ये एक सेकुलर देश है। लेकिन इस देश के अंदर जो कानून है वो हमेशा प्रिवेल करता है। इस देश के अंदर कानून का राज है, किसी एक मज़हब का राज नहीं। इसलिए कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और वहाँ की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सही कदम उठाए। थैंक यू वेरी मच। अब आपको जी। कल एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। आज मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और
कानून अपना काम करेगा, जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको सज़ा मिलेगी। जी। राजनाथ ने आज कहा इलाहाबाद के अंदर कि हम राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही साथ अशोक सिंघल कहते हैं कि इसका फैसला अब संसद के अंदर होना चाहिए। देखिए, इस मामले में कांग्रेस पार्टी बहुत बार ये बात कह चुकी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो फैसला जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता तब तब उनको राम मंदिर याद आता है। चुनाव चला जाता है, राम मंदिर की बात चली जाती है। इस देश के लोग गुमराह होने वाले नहीं। 6 साल उनका राज रहा, एनडीए की सरकार रही। 6 साल में एक बार उन्होंने ना अयोध्या को याद किया, ना राम मंदिर को याद किया। किसी ने नहीं कहा कि राम मंदिर बनाना, किसी ने नहीं कहा कि अयोध्या के अंदर जाना। और आज अगर वो ऐसी बात कहते हैं, ये बयान देते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने एलाई से पूछना चाहिए, क्या वो इसके लिए तैयार है या सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। अपने पहले एलाई से दरियाफ्त करें कि क्या वो इस बात के लिए तैयार है, क्या वो अपने एलाइज को छोड़ेंगे। वो अपनी इन कही हुई बातों पर ईमानदारी के साथ कभी भी कायम नहीं रहते हैं। वो इन तमाम बातों के ज़रिए देश की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अब उनका चेहरा देश के सामने है और ये अब संभव नहीं है कि देश के लोगों को वो बार बार गुमराह कर सकें। Sir, you are talking, your party talks about stringent action against atrocities against women. The MP from West Delhi, Mr. Mahabal Mishra, has been summoned by a court in Delhi, and that too in regard of a kidnapping and rape allegations, where a girl is saying that he has putting pressure on her to get married to the accused of rape. Everyone is equal before the law, whether one is MP or MLA or anybody or a common citizen of the country. If anybody has committed anything wrong, law will take its own course. What about Deputy Chairman of Rajya Sabha? Yeah, what I'm saying about everybody. Whether one is very important person or an ordinary person, law is same for everybody of the country and it takes its own course. But do you want Mr. Korean to step down till the time? It is not the question because matter is pending in the court. So if any matter is pending in the court, we never make any comment on No, it. Mr. Elvi, a cloud hangs over Mr. Korean in Surya Neli. No, I already said because matter is pending in the court. The Supreme Court. Now, fresh revelations have surfaced. The victim has maintained her rape allegations against Mr. Korean. Also, Supreme Court has recently overturned the High Court's No, it is. acquittal. My question to you is: don't you think Mr. Korean should step down from his from the post of Vice Chairman of Rajya Sabha and offer himself to a fresh investigation? I think, according to my knowledge, one order of High Court was in his favor, and now, if Supreme Court has given any order to reopen it, we have respect for any order of any court, whether it is Supreme Court or High Court, because matter is pending in the court. So let us wait for the final order of the court. The matter of fact is no case is very difficult. The demand is to reopen the case. Yeah, it is all right. If Supreme Court, government is bound to follow whatever Supreme Court will direct. There is no a second thought at all. Ji. स्वामी घोषानंद एक बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं। उन्होंने मोदी के इलाहाबाद कुंभ में शामिल होने पर एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री अखिलेश को। उसमें यह गुजारिश की गई है कि उनको यहाँ आने से रोका जाए क्योंकि यह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। तो क्या आप इस लेटर को लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला मानते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है और मेरी जानकारी में ऐसा कोई लेटर नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको देखेंगी। अगर इस तरीके की कोई समस्या पैदा होती है तो दिस मैटर इज़ रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स और वो अपने आप इस मसले को देखेंगे। Rajneesh ji, what do you have to say about Togadia's hate speech in Maharashtra yesterday? Digvijay ji says that
No, actually, law will take its own course. As I have already said, if he has given any speech like this which is against the law, so law will not spare him also. सर, समाजवादी पार्टी ने आपकी सरकार कई बार बचाई है, पर आज मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि उन्होंने गलती की थी न्यूक्लियर डील के टाइम पे कांग्रेस की सरकार बचा करके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस उनके खिलाफ सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है और कहा है कि अब तीसरे मोर्चे की सरकार। देखिए, सीबीआई हमेशा इंडिपेंडेंट काम करती है, ये सारा देश जानता है, और इस तरीके के इल्ज़ामात में कहीं कोई सच्चाई नहीं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन मुझे याद है कि न्यूक्लियर डील के मामले में उन्होंने कहा था कि बहुत सोच समझ के और देश के हितों को सामने रखकर ही उन्होंने ये फैसला लिया था, और हमारा भी ये यकीन है कि देश के हितों को सामने रखकर उन्होंने ये फैसला लिया था। जी, पिछले 3-4 दिनों में लगातार राहुल गांधी जो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस को, उन्होंने बैठक की, काफी मंथन करी, काफी मंथन हुआ, मैराथन बैठक हुई। क्या निकला उस बैठक को? कुछ नेताओं ने कहा था कि एक नेता एक पद का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। लगता है इस फॉर्मूले पे काम होकर के नया जल्दी से ही संगठन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? देखिए, ये बात हम बहुत बार कह चुके कि हम अपने पार्टी के संगठन के अंदरूनी मामलात को कभी मीडिया के साथ चर्चा नहीं करते। वो हमारे अंदर का मामला है। जो डिसीज़न लिया जाएगा उस डिसीज़न को आपको बताया जाएगा। राहुल जी ने तमाम ऑफिस बेयरर से, तमाम लोगों से बात की है, आगे भी बात करेंगे, और जो फैसला लेंगे वो आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी। Who? Andhra Pradesh, जी। No, I do not know about it. That what was the discussion between him and Mrs. Gandhi or with Prime Minister? पेपर्स में आप खबर आया सर जी, टेरिटोरियल बोर्ड बना रहे तेलंगाना के लिए। देखिए, तेलंगाना का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है। इस पे हर पहलू पे गौर करने के बाद, सबसे बात करने के बाद, जितनी जल्दी मुमकिन होगा उस पे कोई नतीजा आएगा, और जो फैसला आएगा वो हम आपको बताएंगे। जी, has been demanding that the case should be reinvestigated. So she had written to the state chief minister, state authorities. So the state chief minister has taken a position that it could not be reinvestigated now. So with the party high command asked the state to reopen the case, since the Congress is in favor of taking stringent measures in sexual violence against women. no, actually Mr. Kurian is saying that certain Congress leaders, powerful Congress leaders, are behind this conspiracy. No, I tell you, I have already answered this question, and I do not want to repeat it again and again. Mr. Modi, he is already in Delhi, and his trip actually starts from a college, SRCC, where he is speaking right now, and he said that he comes from a state where there is Registan on one side and Pakistan on the other side, and yet Gujarat has the best development record. Actually, let us find out what he is speaking, then we will make comment. और मेरे ख्याल से वो प्रशासन पे तकरीर करने के लिए वहाँ गए हैं, और गुजरात से ख़बर आ रही है कि किसी ज़िले में 40 लोगों के हाथ गरम गरम तेल के अंदर डाले गए हैं। तो अब किस तरीके के प्रशासन वहाँ पे चल रहा है और किस तरीके का प्रशासन का लेसन वहाँ देंगे, ये हम देख लें, उसके बाद टिप्पणी करेंगे। Let us go through his speech first. I think it is not completed so far. So then we will make any comment on it. Okay, thank you very much.